जी तो बच्चों हमने डिफरेंट अभी एग्जांपल पढ़ी, तो मैं ज़रा आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ए का हमारे पास एस होगा, एस आपको बताया था कि राउंड होता है, 3 पी होंगे इस तरह से, ये पी एक्स आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, पी वाई आ जाएगा वाई एक्सिस पे, एंड पी जी आ जाएगा जी एक्सिस पे। अब टोटल हो गई ये 4, तो 4 मिलके 4 नए बनाएंगे, ठीक है। उसको आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, एक इस तरह से, फिर ये सेकंड आ जाएगा इधर, ठीक है जी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 4 आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देने हैं। अब चारों का एंगल जो है सेम होता है, आपको बताया था 109.5 डिग्री, ठीक है। और ये ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन की जब आपने शेप बनानी है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने लिखनी है ग्राउंड स्टेट, फिर आपने लिखनी है एक्साइटेड स्टेट, फिर आपने लिखनी है हाइब्रिड स्टेट। ये नोट्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपने हर एक के अंदर एक्साइटेड स्टेट, ये हाइब्रिड स्टेट भी लिखना है। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि ये हाइब्रिड स्टेट है। हाइब्रिड स्टेट में आपने क्या करना है कि ये जो 1 ऐसा ये तो वैसे ही रहेगा। अब इन चारों की होगी मिक्सिंग, तो इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल बना दिए। ये इस तरह से आपने 4 बॉक्स बनाने हैं और हर एक के नीचे लिख देना है sp3 एंड sp3, और चारों के अंदर आपने इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एरो भी बनाना है। इस तरह से एक एक छोटा सा एरो बना देना, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब चारों के अंदर है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब 4 बनाने हैं ऑर्बिटल, तो ऊपर जैसे हमने ड्रॉ किए वैसे नहीं करने, थोड़ा सा नीट करने हैं आपने, 1 2 3 और 4। ये 4 हमने कौन से बनाए हैं, sp3। अब मीथेन के अंदर देखें 4 हाइड्रोजन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, 4 हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन आपने इधर लगा देना, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये आपने कार्बन के sp3 के साथ हाइड्रोजन का s मिलाया, 1s होता है ना, तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया, sp3s बॉन्ड बन गया, यानी सिग्मा बॉन्ड आपका बन गया। तो ये 4 इसके अंदर याद रखना आपने, मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। एंगल वही होगा 109.5 डिग्री और ज्योमेट्री भी वही होगी। अब यही सेम जब हम बात करेंगे अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर पहले आप लिखेंगे इसी तरह से ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी, इसकी हाइब्रिड स्टेट होगी सेम ऐसे। पहले आप क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे, फिर 4 आगे बॉक्स बना देंगे। पहले बॉक्स में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर, और अगले बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे सेम सारा आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में आपने 4 बॉक्स बनाने हैं, लेकिन इसके क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले दोनों बॉक्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ठीक है, और अगले में होगा 1। उन बॉक्स को आपने नाम क्या देना है, sp3 का, कि वो उनका नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सेम उसी तरह 4 आप लूप्स ड्रॉ करें, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की 4 लूप्स ड्रॉ करें, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर आपने इस तरह 2 डॉट बना देने हैं। 3 हाइड्रोजन लगानी है तो 1 2 और 3, ठीक है जी, 3 हाइड्रोजन लगे। ये एंगल उससे कम होगा थोड़ा सा, 107.5 डिग्री। कोशिश आपने करनी है कि अमोनिया के अंदर जब ये वाले 3 ड्रॉ करने हैं तो इनको थोड़ा सा करीब ड्रॉ करना है, इनका डिस्टेंस कम हो, ठीक है। वाटर की जब हम बात करेंगे तो वाटर में भी 4 लूप्स ड्रॉ करें, ऑक्सीजन है तो 4 लूप्स ड्रॉ करें, 1 2, और जो बाकी 4 होंगे वो करीब होंगे थोड़े एक दूसरे के, क्यों, लॉन पेयर की वजह से, इस तरह से, ठीक है। अब वाटर के अंदर 2 लॉन पेयर है तो आप यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, बाकी बचे 2, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। तो इसके अंदर थे 4 बॉन्ड, इसके अंदर हैं 3 बॉन्ड और 1 लॉन पेयर, और इसके अंदर हैं 2 लॉन पेयर और 2 ही बॉन्ड पेयर। एंगल इसका क्या है, 104.5, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने शेप्स ड्रॉ करनी है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। कल हम एक दफ़ा फिर इसी लेसन को रिवाइज करेंगे, कुछ और एग्जांपल पढ़ेंगे, ताकि अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर सकें। दुआ में याद रखें जी, अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो टीचर से पूछ लीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।